नमस्कार दोस्तों, मैं एक सारमी चंद्रशेखर उगले आपका अपने सेन इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का वीकली एनालिसिस, साथ ही में एफआईडीआई की बाइंग और सेलिंग की पोजीशन। अगर एफआई बाइंग और सेलिंग की पोजीशन प्रीवियस मंथ में क्या थी, मार्च में 2000 करोड़ और अप्रैल में 2700 करोड़, लेकिन अब इस मंथ की जो बाइंग फिलहाल तक हुई है वो 12,191 करोड़ हुई है। वो काफी मात्रा में हुई थी, लेकिन 20 मई को और 22 मई को सेलिंग बड़ी मात्रा में हो चुकी है। उसका कारण यही है कि यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रम्प कुछ उल्टी सीधी बयान दे देते हैं और उसमें फिर मार्केटिंग गड़बड़ हो जाती है। कुछ बॉन्ड का इश्यू चल रहा था, जापानीज और यूएस बॉन्ड का। जापानीज बॉन्ड कुछ कमजोर नजर आ रहा था, तो यूएस बॉन्ड जो है वो उसमें काफी डिमांड चल रही थी। उसकी वजह से ये लोग फिर यहाँ से उधर भागने की तैयारी में थे। तो ये था उसके पीछे का लॉजिक, सेलिंग क्यों की थी। ये था हमारा एफआईडीआई का पोजीशन। अब देखा जाए तो ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में हम देखेंगे ये डब्ल्यू पैटर्न बना था, मतलब डबल बॉटम बना था। तो उसमें ये हार्मोनिक का पीआरजेड एरिया है। पीआरजेड मतलब क्या, पोटेंशियल रेजिस्टेंस जोन एरिया। तो यहाँ से रेजिस्टेंस का ये वर्क कर रहा है। तो 25,128 एक मेन रेंज है। ये अगर ब्रेक होती है तो एक न्यू एटीएस जो हमारा था, प्रीवियस एटीएस था, उसको जल्दी ही हम तय कर लेंगे। मतलब ये जल्दी अचीव हो पाएगा 26,276 की रेंज, लेकिन उससे पहले 25,128। अब ये जो कैंडल है, ये अगर कल इसका लो ब्रेक होता है तो ये हैंगिंग मैन की तरह बिहेव कर सकती है। अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो न्यू एटीएस मिल जाएगा। यहाँ से रिजेक्शन आ चुका है। ये कैंडल पीआरजेड एरिया पे बनी हुई है, तो ये हैंगिंग मैन की तरह ही वर्क कर सकती है। डेली का चार्ट हम देखेंगे। डेली चार्ट में यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ ब्रेकआउट के बाद जो डब्ल्यू पैटर्न बना था, उसके ब्रेकआउट के बाद ये डबल बॉटम बना था, मतलब रीटेस्ट या जिसको करेक्शन बोल सकते हैं, लेकिन हम ज्यादातर ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट बोलते हैं। तो रीटेस्ट कर चुका है। तो यहाँ पे ये वन साइड जो मूवमेंट है, बीच में कुछ कंसोलिडेशन दिया, फिर अब एक कंसोलिडेशन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे दोबारा डबल बॉटम, ये कैंडल बन चुकी है हैमर, इसके ऊपर क्लोजिंग दे चुकी है, कैंडल बुलिश है। तो एक बुलिश मूवमेंट यहाँ से अब मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, 25,128। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है बैंक निफ्टी का? तो नेक्स्ट टारगेट तो हो सकता है, अगर हम यहाँ से लगाएंगे, सॉरी, वन डे में, यहाँ पे फिबो नंबर्स हार्मोनिक पैटर्न लगाने के लिए कोई भी प्रोबेबिलिटी नजर नहीं आ रही। तो अब देखेंगे अगला, अगर हमें कोई टारगेट होगा तो हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करेंगे। ये एटीएस से लेके लो तक। तो हमें फर्स्ट टारगेट जो नजर आता है वो आता है 27,520, और सेकंड आता है वो 29,000, 29,064, मतलब 29,000 ही, 27,000 और 29,000 का ये नजर आता है। वन आवरली कैंडल हम देखेंगे, इसको बोलते हैं, जो भी हम हाईएस्ट कैंडल से लेकर के लोएस्ट कैंडल तक टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं टॉप टू बॉटम एनालिसिस। अब आवरली में हमें क्या नजर आता है कि ये जो ट्रेंड हाई थे, इन हाई पे अगर एक ट्रेंड लाइन हम बनाते हैं तो इसको ब्रेकआउट करने के बाद ये एक वेज बन रहा है। अगर ये ब्रेकआउट देता है, ये वेज ब्रेकआउट होता है, तो हमें बहुत ही बढ़िया मूवमेंट मिलेगी। आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली डबल बॉटम बन चुका है। अब हमारा ये 24,916, मतलब 24,916 की 20 की, 24,920 की रेंज अगर ये ब्रेक करता है तो हमें 25,128 की रेंज मिलेगी, मतलब 100 पॉइंट की तकरीबन हमें रेंज मिलेगी। उसके बाद 25,128, फिर यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेक होता है तो अवॉइड कीजिए। अब सेंसेक्स, सेंसेक्स का अगर हम याद देखते हैं तो निफ्टी
और सेंसेक्स सेम ही चार्ट बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हो सेम कैंडल बनी हुई है, इसलिए इसमें मैं ज्यादा एनालिसिस नहीं करता सेंसेक्स में। लेकिन सेंसेक्स का जो लाइफ टाइम हाई है वो 25,900, 85,980 है। अब वन डे का सेम निफ्टी की तरह ही चार्ट बना हुआ है। इसका भी 82,770, ये इम्पोर्टेंट रेंज ब्रेक होना बेहद जरूरी है, और ये होने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। क्योंकि ब्रेकआउट यहाँ कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देने के बाद दोबारा डबल बॉटम बना, हैमर कैंडल, उसके ऊपर आज जो कल की कैंडल बनी थी शुक्रवार की, उसने बुलिश कैंडल है, और क्लोजिंग इस प्रीवियस कैंडल के गुरुवार के कैंडल के ऊपर दी है। तो ये हो सकता है बहुत ही बढ़िया मूवमेंट हमें अपसाइड मिल जाए। सेम आप देख सकते हो निफ्टी की तरह यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन अगर हम खींचते हैं तो सेम यहाँ पे वेज बनते हुए नजर आ रहा है। अब बैंक निफ्टी में हम देखेंगे कि यहाँ पे भी कैंडल, इंडिसिसिव कैंडल बनी, डोजी कैंडल बनी है, लेकिन डाउन साइड लेग बहुत बड़ी है। तो डाउन साइड से रिजेक्ट आया, इसका मतलब क्या है कि अप साइड जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे तो ईटीएच ब्रेक करने के बाद जो करेक्शन, सॉरी, ईटीएच के बाद एक करेक्शन आया था, उस करेक्शन के बाद जो प्रीवियस ईटीएच था उसको ब्रेक करने के बाद नया ईटीएच बना है जो है 56,098, और मार्केट बैंक निफ्टी ट्रेड भी उसके ऊपर ही कर रही है। 54,467 का जो प्रीवियस एटीएस था उसके ऊपर ही बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है। और कैंडल आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से बनी है। और यहाँ पे भी अगर आप यहाँ देखोगे वीकली में बैंक निफ्टी का अगर ये ट्रेंड लाइन हम बनाते हैं तो इसको ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट भी कर चुकी है बैंक निफ्टी। वनडे में और पिक्चर क्लियर हो जाएगा। वनडे का देखोगे, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ है। ये कंसोलिडेशन क्या बता रहा है, बार बार इस रेंज से रिजेक्शन आ चुका है, और जितनी बार एक हाथ रेंज से अगर रिजेक्शन आता है तो वो रेंज कमजोर होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रेंज अभी मुझे कमजोर नजर आ रही है। और यहाँ पे देखोगे तो हायर लोज लग रही है। हायर लोज का मतलब क्या होता है, आप ट्रेंड होता है। यहाँ पे देखो थर्ड टाइम पे हैमर कैंडल बनी है। हैमर कैंडल के ऊपर जो कैंडल बनी है प्रीवियस वीक की कैंडल हैमर थी, और इस वीक की कैंडल बिल्कुल बुलिश है, जिसको मारो बाजू भी हम बोलते हैं, वीक की नहीं, सॉरी, डे की। तो यहाँ से मुझे लगता है कि कल ये रेंज 55,700 ब्रेक हो जाएगी। अगर ये ब्रेक होती है तो आप इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। अब आवरली में आपको यहाँ क्लियर दिखाई देगा कि इस रेंज से बार बार रिजेक्शन आ चुका था। अब ये 4 बार हो चुका है, तो मुझे लगता है काफी वीक हो चुकी है 55,700 की रेंज, और इसके ऊपर अब ट्रेड ब्रेक हो सकता है। अब कल के लिए ये जो रेंज है 55,458 की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 55,458 अगर ब्रेक होता है कल तो आप इसके ऊपर ट्रेड कर कर सकते हो, और आपका फर्स्ट टारगेट होगा 55,700। उसके बाद 55,700 ब्रेक होता है तो फिर मुझे लगता है कि ये सीधा ही न्यू एटीएच पे, प्रीवियस एटीएच पे ही टच करेगा। तो आप उसी हिसाब से ट्रेड करना है। मैं कहूंगा कि 55,700 तक आप कुछ क्वांटिटी बुक कर लेनी। उसके बाद स्टॉप लॉस आपका 55,450 का होगा। तो ये बैंक निफ्टी का आवरली का था 5 मिनट में यहाँ कहाँ पे हमारा ट्रेड बनता था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता था। क्यों बनता था, उसके पीछे का लॉजिक ये था, ब्रेकआउट के बाद एक इलिट वेव की तरह इम्पल्स और करेक्शन वेव शुरू हुई थी। तो ये 3 पॉइंट अगर आप कनेक्ट करते हो तो थर्ड पॉइंट पे मैं हमेशा ही ट्रेड करता हूँ। ये इस तरह से अगर ये 2 पॉइंट अगर आप कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे आपका ट्रेड बनता था। सेकंड क्रॉस चेक क्या था, ये जो प्रीवियस कैंडल बनी थी कल की ओपनिंग कैंडल, ये रिजेक्टेड कैंडल थी। इसके ऊपर ब्रेकआउट के बाद ये एक पुल बैक था, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इंगल कैंडल बनी थी, ये रेड, और इसके बाद ये ग्रीन कैंडल। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था। अब याद रखिए ये भी 4 बार टच कर चुका है ये पॉइंट। तो ये कल अगर ब्रेक होता है और यहाँ पे हायर लोज नजर आ रहे हैं, मतलब एसेंडिंग ट्रायंगल बन चुका है 5 मिनट में, तो ये अगर अप साइड ब्रेक होता है कल तो आप ट्रेडिंग, मतलब आप एंट्री कर सकते हो, और 55,308 का इसका 55,300 का स्टॉप लॉस होगा। ये
था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी में अब कौन से इंडेक्स, मतलब कौन सा सेक्टर का स्टॉक लेना बेटर रहेगा? तो तीन सेक्टर है। एक है फार्मा, सेकंड है मेटल, और थर्ड है रियलिटी। अब मेटल में आप देख सकते हो यहाँ पे एक तरह का ये जो ट्रेन लाइन थी, इस ट्रेन लाइन को ब्रेक करने के बाद ये कंसोलिडेट हो चुका है। अब मेटल कल को ये 9,340 अगर ब्रेक करता है तो आप मेटल स्टॉक में जा सकते हो, और मेटल ईटीएफ अभी भी आप बाय कर सकते हो। ये बहुत ही बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। उसके बाद फार्मा को आप देख सकते हो। फार्मा में भी एक एसेंडिंग ट्रायंगल बन चुका है, इसलिए यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। फर्स्ट सेकंड जो टच होता है, फर्स्ट सेकंड, सॉरी सेकंड हायर लोज लगाने के बाद अगर आप यहाँ पे ट्रेन लाइन खींचते हो, ट्रेन लाइन ड्रॉ करते हो, तो थर्ड पे आप एंट्री करनी चाहिए। तो या आप फार्मा के स्टॉक में भी एंट्री कर सकते हो, और फार्मा ईटीएफ में भी एंट्री कर सकते हो। और एक बचा है रियलिटी, जो सबसे ज्यादा अगर कोई पीटा होगा तो रियलिटी स्टॉक था। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक तरह का हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है रियलिटी में। तो आप रियलिटी का भी ईटीएफ ले सकते हो और रियलिटी के स्टॉक में जा सकते हो। बहुत ही बढ़िया। यहाँ देख सकते हो आप किस तरह से एंट्री हो चुकी है, मतलब किस तरह से पैटर्न बना है। सबसे बढ़िया पैटर्न है मेरा निफ्टी, सॉरी हेड एंड शोल्डर का। तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, बुलिश पैटर्न है। आप निफ्टी रियलिटी में भी जा सकते हो। एक डिस्क्लेमर है, कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।